हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो उस टॉपिक के ऊपर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं इस चैनल पे एक्सपर्ट को बुलाना चाहूँगा। मैं बुलाना चाहता हूँ अमृता देशमुख, जिनका बैंकिंग और ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस है। मुंबई के रहने वाले हैं और आज इस चैनल पे आएंगे और हमें बहुत सारे ज्ञान की बात करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमृता जी, इस चैनल पे आने के लिए वेलकम। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चले। हालांकि पहले हम एक कोलैबोरेशन इंटरव्यू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ताज़ा करने के लिए बता दीजिए। थैंक यू सो मच मुकेश जी। आपने पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया है मेरे बारे में, और पहले भी हमने एक कोलैब किया है। सो बेसिकली मेरा अराउंड 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, और आज जो कोलैब हम करने वाले हैं वो म्यूचुअल फंड के ही रिलेटेड रहेगा। ओके, ठीक है। तो हम बिल्कुल इनका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। और आज दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, और हाँ, लास्ट तक देखते रहिए और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z डिटेल्स में जानने को मिलेगा। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट्स या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे म्यूचुअल फंड टॉपिक के बारे में, ठीक है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैं हूँ मुकेश चौधरी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, आप बता सकते हैं? हाँ जी ज़रूर। म्यूचुअल फंड ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें मैं हमारे जैसे कई लोग एक होके उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है उसे AUM कहा जाता है, असेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये असेट अंडर मैनेजमेंट जो है, ये जो फंड इकट्ठा होता है, वो फंड का ऑब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव देखते हुए फंड मैनेजर उसे इन्वेस्ट करता है एक जगह पे, और आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके बेसिस पे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं। वो यूनिट जो है NAV के बेसिस पे आपको अलॉट होते हैं। हर दिन की एक NAV रहती है, नेट एसेट वैल्यू, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बेसिस पे आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, और बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है म्यूचुअल फंड। बहुत अच्छी तरह से समझा दिया आपने म्यूचुअल फंड किस तरह से वर्क करता है। तो उसके आगे का क्वेश्चन मेरा ये है कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP रूट लेते हो तो मिनिमम आप 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं आपका। अच्छा, मिनिमम अमाउंट 500 रुपये है। हाँ, 500 रुपये से भी अगर आप मंथली करते हैं तो 500 रुपये से भी कर सकते हो। वन टाइम में 5000 रुपीज़ से भी आपका इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न की गारंटी देता है? म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो असेट क्लासेस में की जाती है, जैसे इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, और रियल इस्टेट है। ऐसे असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट होती है। अब म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस जो है ना, इस असेट क्लास के परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है। मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से वोलेटाइल है, तो वो टाइम में ऑब्वियस है कि आपका फंड भी थोड़ा जो है डाउन रहेगा, वो वैसे रिटर्न जनरेट नहीं करेगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये टोटली डिपेंड रहता है उस असेट क्लास के ऊपर। आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड के अगर भाव मार्केट में बढ़ गए तो कहीं ना कहीं आपके गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड के भी रिटर्न इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये टोटल डिपेंड रहता है आपका असेट क्लास और जो आपका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसके ऊपर कि आपके रिटर्न कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इस तरह से रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अमृता जी, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आर म्यूचुअल फंड लिक्विड इनफ? हाँ, एक्चुअली अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो काफ़ी लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड जो फंड्स रहते हैं, मतलब जहाँ पे आप कभी भी एंटर कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो, तो वो फंड्स आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप सेल करोगे और आपके अकाउंट में 3 दिन में पैसा आ जाएगा। T+3 डेज में म्यूचुअल फंड जो सेल करने के बाद
लिंक बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। दूसरा एक लिक्विड फंड्स करके फंड्स रहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो भी आप करोगे तो उसमें भी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा रहता है, एक दिन में ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी एक सफिशिएंट आपको प्रोवाइड करता है। कुछ क्लोज एंडेड फंड है जहाँ पे आपका फंड लॉक इन रहता है, तो वो यहाँ पे हम नहीं देखेंगे, लेकिन जो ओपन एंडेड है वो आपको लिक्विडिटी 100% प्रोवाइड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि म्यूचुअल फंड में कौन सी चीज़ों के आधार पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में आपको 3 ही चीज़ें ध्यान रखनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको देखना है कि आपका गोल क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए कि आपका गोल है अभी कि आपको एजुकेशन लेनी है, फर्दर एजुकेशन लेनी है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, आपके पास टाइम कितना है, टाइम होराइजन, तो 2 साल है मुझे यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए। एंड लास्ट, मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, ये थर्ड आ जाता है, रिस्क एपेटाइट। तो रिस्क मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये तीनों ऐसे अगर जो आपकी चीज़ें हैं वो क्लियर होगी माइंड में, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड को चूज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको 3 ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, आपका गोल, आपका टाइम होराइजन और आपका रिस्क एपेटाइट। इसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करें। गोल, टाइम और रिस्क, ये तीनों। गोल, टाइम एंड आपका रिस्क एपेटाइट। हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एनएवी? एनएवी के बारे में आप बताइए। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, और वो यूनिट्स आपको अलॉट होते हैं अप्लीकेबल एनएवी के बेसिस पे। मतलब हर दिन की एक एनएवी रहती है फंड की। और यहाँ पे मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपने 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, और 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद आपको 10 यूनिट अलॉट हुए, तो यहाँ पे 5000 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाता है 500 रुपीज़। तो ये 500 जो आंसर निकला है ना, ये है एनएवी। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस चेंज होती है ना एवरीडे, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी की भी प्राइस चेंज होती है। एनएवी कभी कांस्टेंट नहीं रहती। तो जैसे मैंने 500 यहाँ आंसर निकाला, तो ज़रूरी नहीं है 500 रोज ही, मतलब आपको एवरीडे 500 की एनएवी मिलेगी। कभी 501 हो सकती है, कभी 500 से नीचे भी जा सकती है। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट नेट एसेट वैल्यू, एनएवी का। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। मुझे भी पता नहीं था एनएवी का, तो आपने अच्छे से फुल फॉर्म बताया, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करा। ठीक है, और मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो देखिए, हम जब म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए जो म्यूचुअल फंड कंपनीज रहती है वो एक एनुअल फी लेती है। इजीएस्ट लैंग्वेज में आपके पैसे को मैनेज करने के लिए एक एनुअल फी लेती है, उसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। वो होता है एक्सपेंस रेशियो। हर फंड का एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट रहता है, और वो आप जब आपका फंड आप रिडीम करते हो जो भी है, तब आपके फंड से वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो मतलब कि कंपनी की फीस होती है, जो हमें वो करने के लिए। आप वहाँ पे आपका फंड डाल रहे हो, तो वहाँ पे बाकी भी एक्सपेंसेस है, जैसे फंड मैनेजर की कॉस्ट है, बाकी भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे इसलिए एक्सपेंस आ जाता है। बिल्कुल, तो एक एक्सपेंस रेशियो हर फंड का रहता है। ओके, तो हमारा 9th क्वेश्चन है कि व्हाट इज SIP एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम लंप सम इन्वेस्टमेंट? ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आपने हर जगह सुना होगा। SIP और लंप सम में मैं डिफरेंस जो है आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाती हूँ। मुझे ईयरली 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मेरे पास अभी 60,000 है नहीं, लेकिन मुझे 1 साल में 60,000 इन्वेस्ट करने हैं। तो मैं क्या करूँगी, हर महीने में 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करूँगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 60,000 मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एवरी मंथ जो हम सिस्टमैटिकली हमारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसे कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर मंथली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, एक डेट सिलेक्ट करके एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, एक डेट फिक्स की जाती है, और उस डेट पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वो हो गया SIP। अभी दूसरा लंप सम।
मुझे ईयरली 60,000 ही इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन मुझे मंथली नहीं करना है, मुझे एक बार में ही करके ख़त्म करना है। तो वो हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसे कहा जाता है लंप सम इन्वेस्टमेंट। तो ये है मेजर डिफरेंस SIP और लंप सम में। उसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा ये है कि म्यूचुअल फंड में मैनेजर कितने एफिशिएंट होते हैं, फंड मैनेजर? म्यूचुअल फंड, हर एक फंड के लिए एक फंड मैनेजर असाइन किए जाते हैं और उन फंड मैनेजर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस 20 to 25 ईयर्स का रहता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। और उन्होंने शायद पहले भी कुछ फंड्स मैनेज किए होंगे, हैंडल किए होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं, उनको नॉलेज रहता है मार्केट की रिस्क को अंडरस्टैंड करने का, मार्केट की रिस्क को समझने का, और उसके बाद वो डिसीजन लेने का। तो पोर्टफोलियो में जो भी रीबैलेंसिंग होती है, पोर्टफोलियो में चेंजेस होते हैं, वो भी वो एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स का। तो फंड मैनेजर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर जो टैक्स बेनिफिट होता है, क्या उसके बारे में क्या बताते हैं कि टैक्स बेनिफिट होता है या नहीं होता है? म्यूचुअल फंड में टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। ELSS एक ऐसा स्पेशल टाइप का म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है अप टू 1.5 लाख रुपीज़। आप 1.5 लाख रुपए इसमें आपको टैक्स एक्सेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 साल का लॉक इन रहता है, मतलब वो 3 साल में आप फंड को आपके सेल नहीं कर सकते, किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और प्लेज भी नहीं कर सकते। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आपको टैक्स बेनिफिट का ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या म्यूचुअल फंड बैंक डिपॉजिट को फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में बदला जा सकता है? अगर आज का सिनारियो देखेंगे आप, तो जो फिक्स डिपॉजिट है FD, वो आपको 5 से 5.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट नहीं देता है मार्केट में। और अभी अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हो, तो म्यूचुअल फंड आपको FD से रिटर्न भी ज़्यादा बना के देता है, लिक्विडिटी भी आपको प्रोवाइड करता है और बहुत सारे ऑप्शंस भी देता है। कि अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आपको लार्ज कैप, स्मॉल कैप, काफ़ी वेराइटी ऑफ स्कीम्स मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव है, रिस्क लेने से डरते हैं, तो वो आज भी FD ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सेफर साइड इन्वेस्टमेंट है। एक सेफ्टी उन्हें फील होती है टूवर्ड्स बैंक कि हमारा पैसा सेफ रहेगा, तो FD में ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो यूथ है उनको अवेयरनेस है अभी म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है आज के टाइम में। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बाय चांस म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न देने लगे तो क्या करें? देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर बार पॉजिटिव ही रिटर्न आपको मार्केट में मिलता ही रहेगा। तो मार्केट जैसा परफॉर्म करता है वैसा आपका फंड परफॉर्म करता है एट द एंड। तो नेगेटिव रिटर्न तो होंगे ही, ज़रूरी नहीं कि हर बार मतलब आपको आपका पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव में ही दिखे। लेकिन नेगेटिव रिटर्न भी जनरेट हो रहा है, तो वो टाइम पे पैनिक होके आप लॉस में आपका फंड नहीं निकाले। वेट करें, देखें कि मार्केट सिचुएशन कब तक आगे ऐसे रह सकती है, या किस चीज़ की वजह से मार्केट में इतना डाउन अभी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझ के आप डिसीजन लें, पैनिक होके यहाँ पे आपका फंड ना निकाले। मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, मार्केट को थोड़ा स्टडी करें, एनालाइज करें और उसके बाद डिसीजन लें। अमृता जी, हमें ये बताइए कि क्या भारत के अंदर, इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, मतलब विकसित हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप ट्रांसपेरेंसी देखोगे, अगर आप किसी साइट पे जाते और म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो, तो आपको सब दिख जाता है कि म्यूचुअल फंड मतलब पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, 3 साल के रिटर्न कितने हैं, 2 साल में कितना रिटर्न दिया है, 1 ईयर में कितना है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रहती है, ट्रांसपेरेंट रहती है, फंड मैनेजर्स के नाम वहाँ पे रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको हायर लेवल का ट्रांसपेरेंसी देता है। उसके साथ आप अगर लिक्विडिटी देखें, तो जैसे मैंने बताया लिक्विड फंड्स, ओपन एंडेड फंड, ये भी म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है, तो लिक्विडिटी भी यहाँ पे अच्छी है। एंड उसके बाद हायर रिटर्न, जैसे FD से अगर आप कंपेयर करोगे या बाकी भी कोई इंश्योरेंस प्लान वगैरह से कंपेयर करोगे, तो आपको म्यूचुअल फंड हायर साइड पे रिटर्न भी जनरेट करके देता है। इसकी वजह से अभी इन्वेस्टर को ये जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली लग रहा है और बहुत ही बोलते हैं ना ईजी भी लग रहा है, क्योंकि आप जस्ट साइट पे जाके
खुद ही ऑनलाइन बुक कर सकते हो, आपको बैंक या कहीं पे जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इजी भी है और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी है। और आपने काफ़ी टाइम से देखा होगा अभी जैसे कि 5-6 साल से कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स के एड्स भी बहुत आते हैं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे कहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखे ये बहुत सारे बार। जो एड्स आ रहे हैं इसकी वजह से एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। प्लस अगर आप कहीं पे जाते हो फंक्शन में या कहीं पे भी जाते हो तो जैसे डिस्कशन में म्यूचुअल फंड टॉपिक रहता है कि मैंने इस फंड में इन्वेस्ट किया है, ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो एक क्यूरियोसिटी भी जनरेट होती है जनरल पब्लिक के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये इवॉल्व हो रहा है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। मैंने भी बहुत बार एडवर्टाइज देखी है। अवेयरनेस तो है, मार्केट में अवेयरनेस हो रहा है, अभी एजुकेशन भी आ रहा है। मतलब जिसको पता भी नहीं होगा वो भी एडवर्टाइज देख के एटलीस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो लेगा, कि पूछेगा तो सही कि ये है क्या। तो अभी बहुत ऑप्शंस मतलब जी, बिल्कुल। लोग जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले क्या था, LIC, FD इनके बारे में ही बात की जाती थी, लेकिन अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी वैसी ही बात हो रही है। लोग जानना चाहते हैं, राइट, एकदम सही बताया। अभी आज के टाइम में तो ये स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी है वो बहुत अच्छे से लोग उसके अंदर एकदम रुचि के साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको चेक करना चाहिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि फंड मैनेजर ही है जो पूरा पोर्टफोलियो आपका मैनेज करता है। पोर्टफोलियो में जो भी डिसीजंस, रीबैलेंसिंग के डिसीजंस रहते हैं या मार्केट को देखते हुए डिसीजंस लेना रहता है, वो सब फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने पहले कौन से फंड मैनेज किए हैं, उनका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, जनरली उनका इंटरेस्ट कौन से साइड पे है, मतलब सेक्टर वाइज है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे ना तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना होगा। सेकंड, आपको देखना होगा फंड का AUM, जो मैंने स्टार्टिंग में एकदम बताया, असेट अंडर मैनेजमेंट, जो फंड इकट्ठा होता है वो AUM आपको देखना होगा। फंड साइज देखनी होगी आपको। फंड की साइज बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर फंड की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी तो फंड मैनेजर को मतलब अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है कि वो फंड कहाँ पे अपना जो है पार्क करे। तीसरा, यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशो देखना होगा, क्योंकि एक्सपेंस रेशो वो पार्ट है जो आप एनुअल, मतलब वो फी है, एक एनुअल फी आप दे रहे हो उस फंड का, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो एक्सपेंस रेशो, मान लीजिए आपने एक साल में 15% का रिटर्न बनाया और आपका जो एक्सपेंस रेशो है फंड का वो है 1.8%, तो आपके एट द एंड हाथ में आएगा 13.2%, क्योंकि वो डिडक्ट होके आएगा रिटर्न में से। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे ना, एक्सपेंस रेशो अगर हायर साइड पे होगा तो आपका रिटर्न वो खा जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके रिटर्न लोअर साइड पे आपको दिखेंगे, वो कट के आएगा। थर्ड हो गया एक्सपेंस रेशो। फोर्थ है रिस्क। अपना रिस्क देखिए। जनरली जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो रिटर्न ही देखते हैं। कोई बता दिया कि इसमें अच्छा रिटर्न है तो वो रिटर्न ही देखते हैं, बट वो रिटर्न ना देखते हुए आप रिस्क भी देखिए। जैसे इक्विटी फंड में कहीं ना कहीं रिस्क तो हायर साइड पे होती है, लेकिन डेट में भी रिस्क होती है, क्योंकि डेट मार्केट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो सेंसिटिव रहती है टूवर्ड्स इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं डेट फंड में भी चेंज आएगा। तो अगर डेट मार्केट में भी रिस्क हो सकती है, तो आपको रिस्क और रिटर्न ये दोनों चीज़ें देखनी इम्पॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये 4 फैक्टर आपको देखने चाहिए। पहला, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, आपकी फंड की साइज क्या है। तीसरा, एक्सपेंस रेशो। और चौथा, आपके फंड की रिस्क। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने रिसर्च करके देखे थे कि ये जो म्यूचुअल फंड के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च हो रहे थे, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया म्यूचुअल फंड के बारे में, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो लोग बार बार सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और जो गूगल पे। तो मैंने सोचा कि ये सारे क्वेश्चंस को एक कलेक्ट करके हम आपके साथ कोलैबोरेट कर लें, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं और उनके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। जी। मे भी किसी को डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है
तो अमृता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनसे कांटेक्ट सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी वो अच्छा खासा कंटेंट बना रहे हैं, वहाँ पे भी एजुकेशन और अवेयरनेस कर रहे हैं फाइनेंस के बारे में। तो आप वहाँ पे सीधा उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और आप उनसे कोई गाइडेंस भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप उनके YouTube चैनल पे जाओगे तो YouTube चैनल पे भी बहुत अच्छा लॉन्ग कंटेंट आपको मिलेगा, वहाँ पे जानने को मिलेगा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियली जो एडवाइस हैं जो हमें एक ज़रूरी चीज़ें, वो चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप चैनल विज़िट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अमृता जी मुझे है ना एक चीज़ बतानी पड़ती है जब फाइनेंस का कोई टॉपिक होता है, तो कि आप जो अभी देख रहे थे, सुन रहे थे, वो सब कुछ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से था। हम आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि आप हमारी गाइडेंस के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट करें। आप पूरा का पूरा रिस्क आपके ऊपर है, आपको रिसर्च करना है कौन सा फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच मुकेश जी, ये अपॉर्चुनिटी आपने आज दी और जितना मेरे साइड से हुआ उतना मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे क्लियर किया है। आई होप कि सभी के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। जिनके नहीं हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम ट्राई करेंगे कि वहाँ पे भी हम आंसर कर सकें।